हेलो गुड मॉर्निंग ऑल, आप सब लोगों का स्वागत है सिविल स्टेप हिमाचल पे। तो आज हम लोग आज के दिन यानी कि 27 फरवरी को जो अलग अलग न्यूज़पेपर के अंदर हम लोगों को डिफरेंट न्यूज़ देखने को मिली जो हमारे एचपीएस एग्जामिनेशन प्रीलिम्स और मेंस के लिए काफ़ी रिलेवेंट और इम्पॉर्टेंट है। और इन जनरल भी न्यूज़पेपर में ये चीज़ें हमारे लिए हमें पता होना चाहिए इनके बारे में, उनके बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले जो हम लोग बात करते हैं द हिंदू के अंदर पब्लिश हुए एक आर्टिकल के बारे में। ये बेसिकली आर्टिकल है एन एक्सपेंसिव लैंड मैनेजमेंट पॉलिसी इज़ ओवरड्यू, जहाँ पे जिक्र किया गया है कि किस तरह से जो लैंड है वो सिर्फ हम लोगों के लिए एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस के लिए ही यूज़ नहीं होती है। जो लैंड है वो इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल सर्विसेज जो है वो भी प्रोवाइड करती है। और जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा है वैसे वैसे जो लैंड है उसकी डिग्रेडेशन जो अब हम लोगों को देखने को मिल रही है, और किस तरह से जो हमारे देश की जो टोटल पॉपुलेशन है वो इंक्रीज़ हो रही है, लेकिन जो एरिया है वो उतना ही है। और लैंड डिग्रेडेशन अगर इंक्रीज़ होगी तो उसका क्या इम्पैक्ट जो हम लोगों को देखने को मिलेगा, और उस लैंड डिग्रेडेशन को जिसके मल्टीपल एस्पेक्ट्स हैं उनको एड्रेस करने के लिए जो क्या क्या कदम उठाने चाहिए। तो ये काफ़ी जो है वो अच्छा एक आर्टिकल है, तो आप लोग इसको ज़रूर पढ़िएगा। ये एचपीएस जनरल स्टडीज़ पेपर 3 पर्सपेक्टिव से ज़्यादा रेलेवेंट है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट। और उसके साथ साथ जब हम लोग इन जनरल ज्योग्राफी की भी बात करते हैं या उसके साथ साथ जो वो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की भी बात करते हैं, साथ में सॉइल कंजर्वेशन की बात करते हैं, वहाँ पे भी ये आर्टिकल जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा। हिंदू के अंदर जो ये आर्टिकल पब्लिश हुआ है। इसके साथ साथ दूसरे आर्टिकल के ऊपर हम लोग मूव करते हैं। ये लास्ट न्यूज़ जब हम लोगों ने देखा था तो वहाँ पे भी जो गवर्नमेंट का स्पेसिफिक टाइम पे जो प्लान है, जहाँ पे वो टोटल जो स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको 700 लाख मीट्रिक टन जो है वो इंक्रीज़ करने की कोशिश कर रही है। क्लियर, तो उसी का ही जो इम्पैक्ट है उसकी बेसिकली यहाँ पे बात की गई है कि किस तरह से जो फार्मर्स हैं उनको ये मदद करेगा, और सिर्फ उनके लिए जो मॉनिटरी एस्पेक्ट है उसके साथ साथ बाकी पहलुओं के ऊपर भी, डाइवर्सिफिकेशन ऑफ द क्रॉप के ऊपर भी कहीं ना कहीं जो भी इसकी काफ़ी ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूशन रहेगा, योगदान रहेगा। तो इंडियन एक्सप्रेस में एचपीएस जनरल स्टडीज़ पेपर 3 के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है, और वहाँ पे एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो रिसेंट इनिशिएटिव्स जो है वो सरकार के द्वारा अख्तियार किए गए हैं वो कहीं ना कहीं जो है हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो इसको भी आप जो लास्ट दिन हमने एक न्यूज़ के बारे में रेफरेंस पिक की थी उस कंटेक्स्ट से जो है वो काफ़ी ज़्यादा रिलेवेंट है। उसके बाद ट्रिब्यून के अंदर एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, इंडिया एक्सपेंडिंग फुटप्रिंट इन वेस्टर्न एशिया। तो ध्यान रखना, जब हम लोग इंटरनेशनल रिलेशंस की बात करते हैं तो इंटरनेशनल रिलेशन मोर और लेस जो है वो करंट ओरिएंटेड रहता है, और हम लोग देख रहे हैं कि किस तरीके से पिछले कुछ समय में इंडिया के जो वेस्टर्न एशिया के साथ रिलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा इंप्रूव हो रहे हैं। किस तरह से अभी यूएई और कतर की यात्रा पे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री गए हुए थे, लेकिन अगर आप इस आर्टिकल को रीड करोगे तो बड़ा कंपेरेटिव व्यू पॉइंट हम लोगों को देगा। कंपेरेटिव व्यू पॉइंट का मतलब क्या है कि ऑलरेडी जो चाइना है उसने भी बहुत ज़्यादा जो है वो इन्वेस्टमेंट वहाँ पे किया हुआ है। इंडिया शायद मॉनिटरी वाइज उतना इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया के लिए क्या एडवांटेजेस हैं और किस तरीके से इंडिया जो वो वेस्टर्न एशिया के साथ अपने रिलेशंस को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर रहा है और ज़्यादा इंप्रूव कर रहा है और ज़्यादा बेटर कर रहा है। तो ये कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव कि चाइना और इंडिया के जो इंटरेस्ट है वेस्टर्न एशिया में वो किस तरीके से जो है वो कन्फ्लिक्ट होते हुए देखने को मिलेंगे, या क्या क्या चैलेंजेस इंडिया को वहाँ पे सामना वहाँ पे इंडिया कर सकता है, और उसके साथ साथ इंडिया के लिए क्या स्ट्रेंथ्स है, चाहे वो हम लोग डायस्पोरा की बात करें, चाहे इंटरनेशनल लेवल के ऊपर यूएसए, फ्रांस, इनके साथ हमारे बेटर रिलेशंस की बात करें। तो कहीं ना कहीं ये आर्टिकल जो है वो आप लोगों को एक कंपेरेटिव पर्सपेक्टिव देगा, क्योंकि इन जनरल इंडिया के रिलेशन वेस्टर्न एशियन कंट्रीज़ के साथ जो हम लोग अलग अलग न्यूज़पेपर में देख ही रहे हैं पिछले एक महीने से जो इसके ऊपर आर्टिकल्स अलग अलग आ रहे हैं, लेकिन जो कंपेरेटिव व्यू पॉइंट है वो इस आर्टिकल में काफ़ी अच्छा दिया गया है। तो ये दूसरा आर्टिकल है जिसको मैं सजेशन दूंगा आपको। एक वो लैंड पॉलिसी वाला है, और सेकंड जो है ये वेस्टर्न एशिया वाला है, क्योंकि इंटरनेशनल रिलेशन पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसको ज़रूर एक बार देखिएगा। इसके साथ साथ जो है वो दिव्य हिमाचल के अंदर एक न्यूज़ आई है, शिक्षण संस्थानों की एनुअल रैंकिंग पर मिलेगी ग्रांट। तो हिमाचल प्रदेश की सरकार के द्वारा एचपीएस जनरल स्टडीज़ पेपर 3 में जो अप्रेजल ऑफ एजुकेशन है उस टॉपिक के तहत ये एक लाइन जो है वो आप लोग यहाँ पे याद रख सकते हो। क्लियर। इसके साथ साथ नेक्स्ट है गवर्नमेंट बुल स्प्लिटिंग ऑक्शन ऑफ माइनिंग लीज टू ल्यूर इन्वेस्टर्स। हिमाचल प्रदेश पर्सपेक्टिव से रेलेवेंट है एचपीएस जनरल स्टडीज़ 3 में इंडस्ट्रियलाइजेशन इन द हिमाचल प्रदेश, ये वाला टॉपिक है। तो बेसिकली प्रॉब्लम क्या आ रही है कि जैसे अगर हम लोग सीमेंट प्लांट की यहाँ पे बात करेंगे तो कोई भी आगे नहीं आ रहा है, क्योंकि जो इनिशियल कॉस्ट है उसकी बहुत ज़्यादा हाई है। तो सरकार जो उसको प्लान कर रही है कि उसको जो है वो उस ऑक्शन जो अमाउंट है उसको स्प्लिट कर दे, ताकि इनिशियल जो बड़ी हाई जो अमाउंट है जो इन्वेस्टर्स को पे करना पड़ रहा है गवर्नमेंट को, क्लियर, उसमें जो है वो थोड़ी सी कमी आए। तो उसके लिए जो है वो ये आप लोगों को एक आर्टिकल देखने को मिलेगा। आप लोग इसको भी एक बार रीड कर सकते हो, एक बार भी इसको पढ़ सकते हो।
इसके साथ साथ ट्रिब्यून में इकोनॉमी ऑफ हिमाचल प्रदेश के ऊपर एचपीएस जनरल स्टडीज़ पेपर 3 और इन जनरल प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि अभी हम लोगों ने कुछ समय पहले देखा कि मंथली पर कैपिटा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर MPCE का जो डाटा है वो बेसिकली रिलीज़ किया गया था NSSO के द्वारा। तो वहाँ पे कंपैरिजन है कि जो नदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे हिमाचल प्रदेश, नदर्न एरियाज़ जो है नदर्न स्टेट्स हैं वहाँ पे हिमाचल प्रदेश, चाहे हम लोग रूरल कंजम्पशन की बात करें या हम लोग अर्बन कंजम्पशन की बात करें, तो हिमाचल प्रदेश जो हम लोगों को वहाँ पे टॉप पे देखने को मिल रहा है। क्लियर, जैसे हिमाचल जो है वो रूरल जो कंजम्पशन है वो 5,561 रुपये की है और अर्बन जो है वो 8,075 रुपये की है। पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड से ये ज़्यादा बेटर है। इसके साथ साथ इस आर्टिकल को अगर आप लोग रीड करोगे तो यहाँ पे बेसिकली जैसे सिक्किम है, क्लियर, गोवा है, केरला है, डन। अर्बन सेक्टर्स में अगर हम लोग कंजम्पशन की बात करें और रूरल सेक्शंस में अगर हम लोग कंजम्पशन की बात करें, अगर हम अर्बन सेक्शंस में कंजम्पशन की बात करें तो वहाँ पे सिक्किम, गोवा, अरुणाचल प्रदेश, तेलंगाना, जिनका जो एक्सपेंडिचर है वो हम लोगों को हिमाचल से ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से और इन जनरल जो है वो मेंस पर्सपेक्टिव से भी आप लोग रेलिवेंट है, क्योंकि अगर आपका कंजम्पशन कहीं ना कहीं ज़्यादा है तो वो आपकी इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी की तरफ एक डायरेक्शन है। हालांकि आउटराइटली हम लोग ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते, लेकिन हाँ एक डायरेक्शन है कि जहाँ पे जब आप कंजम्पशन बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब इकोनॉमिक जो स्टेटस है वो कहीं ना कहीं उसमें हमें इंप्रूवमेंट देखने को मिल रही है। तो यहाँ पे फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन जब आप लोगों के लिए ज़्यादा रेलिवेंट रहेगी हिमाचल प्रदेश के कंटेक्स्ट में ये कितना हमारा रह रहा है और उसको जब हम लोग दूसरे के साथ कंपेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ द ट्रिब्यून के अंदर जो है वो, जैसे कल या बार बार हम लोग इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन WTO की जो कॉन्फ्रेंस है वो स्पेसिफिक टाइम पे हमें चलती हुई देखने को मिल रही है। तो वहाँ पे जो इंडिया है वो बेसिकली ये जो कंसेशन है उन फार्म सब्सिडीज़ के ऊपर, इसके ऊपर जो वो प्रॉपरली डिस्कशन करना चाहता है। अभी 1-2 दिन हमें और इंतज़ार करना पड़ेगा, उसके बाद जब आउटकम आएगी तब हम लोग प्रॉपरली असेस कर सकते हैं। तो वो लोग जिनको बिल्कुल आइडिया नहीं है वो जनरल एक आइडिया ले सकते हैं कि स्पेसिफिक टाइम पे जो कॉन्फ्रेंस हो रही है उसमें इंडिया किस तरह से किन किन इंटरेस्ट्स को जो है वो WTO के सामने पेश कर रहा है। इसके साथ साथ ट्रिब्यून में वही जो मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ फार्म हाउस होल्ड बिलो रूरल एवरेज, तो बेसिकली जो है वो यहाँ पे जो है वो इन जनरल डाटा भी दिया गया है। जैसे ऑलमोस्ट सेम, थोड़ा सा ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। जो थोड़ी देर पहले मैंने आर्टिकल का जब आप लोगों के साथ जिक्र किया कि सबसे ज़्यादा एक्सपेंडिचर किसका है, सबसे कम एक्सपेंडिचर जो है वो कितना हम लोगों को देखने को मिल रहा है। बस बेसिकली यहाँ पे कहा गया कि जो फार्म हाउस होल्ड्स हैं उनका जो रूरल हाउस होल्ड्स, नॉर्मली जैसे अगर हम लोग रूरल एरियाज़ की बात करेंगे तो वहाँ पे कुछ फार्मर्स रहेंगे, कुछ नॉन फार्मर्स रहेंगे। तो जब हम लोग कंजम्पशन या एक्सपेंडिचर वाइज बात करते हैं तो एग्रीकल्चर सेक्टर की जो एक्सपेंडिचर है वो कम है एज़ कम्पेयर टू नॉन एग्रीकल्चर सेक्टर। तो ये इसकी इंपॉर्टेंट हाईलाइट है। लेकिन इसके साथ साथ जो बाकी हमारे अलग अलग राज्य हैं जो पीछे भी हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया उसमें और उसमें आप लोगों को काफ़ी ज़्यादा सिमिलैरिटी जो है वो देखने को मिलेगी। क्लियर। इसके साथ साथ नेक्स्ट है हंगरी अप्रूव स्वीडन्स नेटो मेंबरशिप। तो यहाँ पे नेटो की मेंबरशिप जो वो हंगरी की हंगरी ने जो वो स्वीडन की जो नेटो मेंबरशिप है उसको अप्रूव कर दिया गया है। तो बेसिकली नेटो और फिनलैंड जो वो काफ़ी एक बोन ऑफ कंटेंशन बना हुआ था नेटो मेंबर्स और उसके साथ साथ जो रशिया के बीच में। तो फिनलैंड जो है उसको अप्रूवल पहले दिया जा चुका है और फिनलैंड जो है वो 31st कंट्री बन चुका था। अभी स्वीडन को भी कुछ काफ़ी समय के बाद जो वो अप्रूवल दिया गया है, क्योंकि जब तक हर देश जो एग्री नहीं करेगा तब तक किसी भी नई कंट्री को वहाँ पे जो नेटो है उसका मेंबर नहीं बनाया जाएगा। तो जैसे ही अब हंगरी की पार्लियामेंट ने स्वीडन को अप्रूवल दे दिया तो अब स्वीडन जो है वो नेटो का मेंबर बन जाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि कौन से नंबर का मेंबर बना है। जैसे स्वीडन जो वो 32nd नंबर का बना है। क्लियर। नेटो के बारे में और जानकारी पता होनी चाहिए, कौन कौन कंट्रीज जो वो नेटो का हिस्सा है और नेटो की फॉर्मेशन जो है वो हम लोगों को कब देखने को मिली और मेंस पर्सपेक्टिव से जो नेटो है वो किस तरीके से जो इंटरनेशनल रिलेशंस में अपना एक रोल जो है वो परफॉर्म करता है। क्लियर। तो ये थे हमारे आज की इंपॉर्टेंट न्यूज़ जिनके बारे में आप लोगों को पता होना चाहिए। बाकी कल हम लोग फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।